नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकेजन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती का यहाँ पर एग्ज़ाम होना है उसका यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 3 नंबर का टेस्ट पेपर है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न पेपर अपलोड कर चुका हूँ जो कि मॉडल टेस्ट पेपर है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पूरा यहाँ पर मैं आपको सिलेबस वाइज क्वेश्चन बताऊँगा। लगभग 150 प्रश्न इंग्लिश का यहाँ पर प्रश्न इसमें सम्मिलित नहीं है। इसको छोड़कर जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर बताऊंगा। जैसा आपका एग्ज़ाम में आना है आपके शिक्षक भर्ती में, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। इससे पहले 2 क्लास यहाँ पर करवा चुका हूँ जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा या अलग से प्लेलिस्ट है आपका शिक्षक भर्ती का, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, बुद्धिमापन का शाब्दिक परीक्षण मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बुद्धिमापन का शाब्दिक जो परीक्षण मनोविज्ञान शाला है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो उत्तीर्ण करना, वस्तुनिष्ठता, वैधता या रोचकता। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको अच्छे से पढ़िए। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता होती है? बहुत सारे अभ्यर्थी सीधा होती है पढ़ देते हैं, तो इसमें बहुत सारे 3 प्रश्न जो होती है सही हो जाएगा, बट जल्दी में हम लोग यही गलती करते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना, विशेषता नहीं होती है। तो नहीं होती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण करना है, वस्तुनिष्ठता, वैधता या रोचकता। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तीर्ण करना ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली। इसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीई के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। 2010 में लागू हुआ, राष्ट्रपति द्वारा 2009 में हस्ताक्षर हुआ, कुल धारा की संख्या 38 है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। 2010 में लागू हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा 2009 में हस्ताक्षर हुआ और कुल धारा की संख्या 38 है। अगला है, एनसीए 2005 के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो संतुलित विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, केवल 1, केवल 2, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोज व अनुसंधान की विधि कौन से तर्क में शामिल है? तो आगमन, निगमन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगमन विधि भी और निगमन विधि किसके लिए? खोज व अनुसंधान विधि में जो तर्क शामिल है आपका आगमन भी है और निगमन। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक की पहचान होती है? तो चित्रकला से, पुराने व्यवहार से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नवीन परिणाम से। अगला, प्रभावी शिक्षक की भाषा होनी चाहिए मधुर, पांडित्यपूर्ण, सरल, वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 8 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सरल। अगला क्वेश्चन है, आदतों की विशेषताएं नहीं होती है तो प्राप्त होती है, उपयुक्ता होती है, हानिकारक होती है या सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो आदतों की जो विशेषता नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है तो डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्कोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संप्रेषण संबंधी जो अक्षमता है तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, डिस्फेसिया। अगला, सामाजिक दूरी मापने का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पर थ्रस्टन है, लिकट है, रोज नविगन है या बोगार्ट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बोगार्ट्स। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती मॉडल गेसिंग प्रश्न। तो आपके लिए यहाँ पर मैं गेसिंग प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में 100% आने लायक प्रश्न यहाँ पर सेलेक्टेड किया हूँ, जिसमें कि बाल विकास के 10 आईएमपी मॉडल सेट आपको मिलेगा, वो भी पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें आंसर में टिक लगा हुआ है। कुल प्रश्नों की यहाँ पर संख्या 10 सेट रहेगा। प्रत्येक सेट में 30 प्रश्न है और टोटल 300 प्रश्न आपको मिलेगा। उसके बाद है हिंदी 10 आईएमपी मॉडल सेट आपको दिया जाएगा, जिसमें पूरे हिंदी के प्रश्न रहेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 10 मॉडल सेट रहेगा, जिसमें 25 प्रश्न आपको हर एक जो मॉडल सेट है उसमें देखने को मिलेगा। तो 250 प्रश्न, इस तरह टोटल आपके बाल विकास से 300 प्रश्न और हिंदी से 250 प्रश्न। तो आप सभी को मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। तो जो भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र
साथ ही साथ हिंदी के मॉडल सेट लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम मूल्यों पर आपको यह मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल आपको व्हाट्सअप करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस पर लिख कर भेज सकते हैं कि मेरे को शिक्षक भर्ती का यहाँ पर PDF चाहिए, तो तत्काल आपको इस नंबर पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा और तुरंत आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बाकी डिटेल आपको वहीं व्हाट्सअप के माध्यम से दिया जाएगा। प्रश्नों का जो लेवल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र और आपके हिंदी के। तो जल्दी से आप इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। साथ ही साथ आपके यहाँ पर 8 और 9 2 दिनों का समय बचा हुआ है, तो 2 दिन में आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको केवल पढ़ना है, रीड करना है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है? तो बालाघात है, बलाघात है, पठन वैकल्प है, या वाक्य संबंध रोग, या भाषागत। तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भाषागत है। अगला है थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो एक कारक, बहुकारक, द्विकारक या ग्रुप तत्व। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो निर्देश है, वातावरण है, वंशानुक्रम है, परिपक्वता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए होगा, निर्देश। अगला प्रश्न है, सोडसा स्याही का धब्बा परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? तो मापनी प्रविधि है, परीक्षण प्रविधि है, प्रश्न प्रविधि या प्रक्षेपी प्रविधि। तो रोडसा यहाँ पर जो स्याही धब्बा है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रक्षेपी प्रविधि। अगला है TAT किसके द्वारा बनाया गया था? तो मुर्रे, मैस्लो, आलपोर्ट या रोडसा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मुर्रे। नेक्स्ट है, साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया? तो पोम्पोनोजी, गैरिट, डेकार्टे या अरस्तु। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गैरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रक्रिया स्वाभाविक होती है? इस पर वंशानुक्रम की अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है? तो अभिवृद्धि है, विकास है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर अभिवृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सोपान तथा उसकी उपलब्धियों के संबंध में असत्य है। तो इनमें असत्य कथन का चयन हमको करना है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो गैरेट है, थार्नडाइक, हॉलैंड या वुडवर्थ है। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, वुडवर्थ। कोहलबर्ग ने कौन से विकास के चरण प्रस्तुत किए? संवेदनात्मक, शारीरिक, नैतिक या संज्ञानात्मक। तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नैतिक है। अगला, किसके अनुसार अनुभव तथा एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है? तो पावलाव, गेट्स, गार्डनर, मर्फी या वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में उतार चढ़ाव के कारण है? तो उत्तेजना, संतुलन, अभ्यास या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। प्रयत्न व भूल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अभ्यास, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या पुरस्कार। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अभ्यास। अगला प्रश्न, विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ एक समय के संदर्भ में सही नहीं है? तो पलायन, भय, युत्सा, निवृत्ति या संचय प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, संचय प्रवृत्ति, एकाकीपन। अगला है, अभिप्रेरणा का विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो विटिंग ने, फ्रेडरिक हचबर्ग ने या मुर्रे या मैगलर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रेडरिक हचबर्ग। कौन सा शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है? तो बीमारी, मनोरंजन, दुर्घटना, जन्मजात विकृति। तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मनोरंजन। सामान्य बुद्धि मानी जाती है 70 से 79, 110 से 119, 90 से 109 या 80 से 89। तो सामान्य बुद्धि मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 से 109। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अवलोकन के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी। अवलोकन के द्वारा भी प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी पहचान की जाती है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, मतलब इन तीनों के द्वारा एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी पहचान की जाती है। बाल अपराध श्रेणी में न्यूनतम आयु वर्ग है? तो 16 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 17 वर्ष है यहाँ पर। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 18 वर्ष, जो कि बाल अपराध की श्रेणी में आता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के यहाँ पर प्रश्न है जिसमें 31 से 35 गद्यांश को पढ़कर आपको सही जो उत्तर है, उपयुक्त उत्तर है, उसको यहाँ पर आपको बतानी है। जिसमें सत्य है जीवन है, यह सर्वशक्तिमान, दिव्य चमत्कारी, सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला, यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई है उन्हीं के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी पथ से नहीं डगमगाया। ऐसे ही हम वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। अध्यात्म व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता या फिर वह अपने लिए ही सच का मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है। तप करना, सरल होना, मिथ्याचरण या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला, गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श प्रतिस्थापित किया। तो प्रेमचंद ने, विद्यासागर, शरतचंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं। केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, अपने लिए सच के मार्ग में चलते हैं, केवल अध्यात्म को उपदेश देते हैं, स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। तो धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति या संसारिक व्यक्ति। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आध्यात्मिक व्यक्ति। अगला, गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि बताया है। तो मित्रता का भाव है, परोपकार का भाव, यथार्थवादी होने का भाव या सत्यवादिता का भाव। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि आपका परोपकार का भाव ही गद्यांश में जो सर्वोपरि बताया गया है, परोपकार का भाव। हवा की कमी बेसी में किसका संबंध है। अल्प प्राण, महाप्राण और भी दोनों या इनमें से कौन है। तो हवा की जो कमी बेसी होती है उसमें किसका संबंध रहता है। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका दोनों अल्प प्राण और महाप्राण में इसका संबंध होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो नासिक के दंते, ओठ से या कंठ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 37 का ए हो जाएगा, जो कि नाक से इसका उच्चारण किया जाता है। कोई भी जो शब्द है आपका व्यंजन है नाक से उच्चारण होता है उसको यहाँ पर नासिक कहते हैं। संगत का विलोम, कुसंगति, तर्क संगत, बेमेल या बेमेल। तो संगत का जो विलोम है क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर संगत का बेमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद है। तो उधनलास, उत्धनलास, उधनलास या उधनलास। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्धनलास। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास, वर्णमाला, संधि या शब्द। तो दो वर्णों को जो मेल से विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहा जाता है। आप बीती में कौन सा समास है, उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, आप बीती। अगला है, द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 3 प्रकार। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो व्यावसायिक 4 प्रकार का व्यावसायिक दिया है। तो इनमें से सही कौन सा है। तो पहला वाला यहाँ पर सही है, 43 का ए हो जाएगा, व्यावसायिक। अगला है, महावट शब्द का अर्थ क्या है। तो महावट जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, महावट शब्द का तात्पर्य है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, कभी भी होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा या उपयुक्त में से यहाँ पर देख सकते हैं सभी है। तो 44 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को यहाँ पर महावट कहा जाता है। अगला है, ब्रह्म, कमल, अमृत और केश के लिए एक शब्द है। कुल, वलय और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो पनंग है, हिरण्य, हाटक या जात रूप। तो स्वर्ण का जो पर्यायवाची नहीं है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पनन। अगला है विदेशी शब्द कौन सा शब्द है, पंकज, विशाल, अनार या उपयुक्त सभी। तो इनमें से बताना है विदेशी शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अनार, जो कि विदेशी शब्द है, तो अनार इसका हो जाएगा 47 का। अगला है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उर्दू, संस्कृत, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम शब्द आप सभी को मालूम है संस्कृत को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो चलिए इसको देखते हैं। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पूर है, पूरा है, और पुरस है या पूरा। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा। विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो 50 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो प्रकृति है, पौष्टिक है, दयालु है, काला है। तो 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकृति है। अगला प्रश्न है मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया कि किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक या सकर्मक। तो मैं घड़ा भरता हूँ, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर सकर्मक है। संदिग्ध वर्तमान काल है, तो मोटर चल रही है, सीता खेल रही है, वे आए हैं, यह उपयुक्त सभी। तो संदिग्ध वर्तमान काल कैसे होगा, जो संदिग्ध हो, मोटर चल रही है, सीता खेल रही होगी, वे आए हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीता खेल रही होगी। मतलब यहाँ पर संदिग्ध है कि सीता खेल रही है कि खेल के आ गई है कि सीता वहाँ पर बैठी है। तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त कर रही है कि सीता खेल रही है, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। लोग को मालूम है वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म, कर्ता ए और बी दोनों या संप्रदान। तो लोग को मालूम है, तो उसका राइट आंसर 54 का ए हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है सीमा, बाजरा, वेदना या आटा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 55 का सी हो जाएगा, वेदना, और 54 का यहाँ पर ए हो जाएगा, कर्म। अगला है विज्ञान और गणित के प्रश्न है, तो मैं आपको यहाँ पर विज्ञान और गणित के क्वेश्चन बताऊँगा MCQ के माध्यम से, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अगला है 81 नंबर, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित करता है। तो गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड या पैनक्रियास या इसोफेगस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 81 का सी हो जाएगा, पैनक्रियास है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें गलत कथन बताना है। ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा करती है। तो गलत कथन कौन सा है, तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा करती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत है, ग्लूकोज है, जल है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जल है। अगला है 84, तो यहाँ पर आइए देखते हैं 84 को। सूची ए को 2 से यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। सूची ए को 2 से यहाँ पर मिलान करना है। सूची ए में यहाँ पर HL देख सकते हैं, और उसके बाद H3BO है, H3PO है, और लिक्विड यहाँ पर NH है। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो 84 का जो राइट आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गैसो हाल है, सोलर ऊर्जा है, अम्ल वर्षा, हरित गैस है। तो 85 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, अम्ल वर्षा, क्योंकि ओजोन गैस। सही जोड़ी का मिलान करना है, तो आइए देखते हैं सही जोड़ी का मिलान कैसे करेंगे। तो अलोन है, टेफ्लॉन है, डेकॉन है या मेलामाइन है। तो 86 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में से इसके थक्का बनने को रोकता है। तो जो रक्त का कौन सा घटक है जो वाहिनियों में इसके रक्त का जो थक्का बनने के लिए जो रोकता है, तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन है, हिपैरिन है, हीमोग्लोबिन या एंटीबॉडी है। तो 87 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हिपेरिन। डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है, तो आइए देखते हैं डिप्थीरिया। तो जैंथोमोनास से या सूडोमोनास से, कोराई नोबैक्टीरियम से या वेरिओलस से। तो इसका 88 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा आपका, कोराइनोबैक्टीरियम से। अगला यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है जब बाह्य बल शून्य हो, बल अघूर्ण शून्य हो, या बल अपकेंद्री हो, या बल संरक्षित हो। तो 89 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बल संरक्षित हो।
अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ इनमें से पाई जाती है, तो क्या है? अग्नाशय है, यकृत है, हृदय, अमाशय। तो 90 का जो सही आंसर ये हो जाएगा अग्नाशय में, जो कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है तो कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, प्रोटीन, लिपिड। तो एंजाइम जो रासायनिक रूप है उससे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रोटीन है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो मैलिक अम्ल है, स्कार्बिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल है या फार्मिक अम्ल। तो 92 का राइट आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, स्कार्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो पैराफिन, मोम है, कोक है, स्नेहक तेल है या पेट्रोल। तो 93 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोक हो जाएगा। अगला है घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? काला, हरा, सफ़ेद या लाल। तो अर्थ जो होता है अर्थिंग, जिसको अर्थिंग कहा जाता है, एक फेस एक अर्थिंग रहता है, तो घरेलू जो वायरिंग होता है। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हरा रंग हो जाएगा। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? तो आवेश, संवेग, द्रव्यमान या ऊर्जा। तो 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संवेग। अगला क्वेश्चन है यदि किसी नियमित बहुभुज का अंतःकोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 96 का यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, 15 है। अगला है यदि दो समत्रिभुजों के अनुरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 में है तो उसके अनुरूप अनुपात होगा। तो 97 का डी हो जाएगा। अगला है यदि यहाँ पर देख सकते हैं x/x + z बराबर a है, इस तरह समीकरण दिया तो इसका मान क्या होगा? तो 98 का जो सटीक आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। एक वस्तुएं खरीदते समय इस तराजू के बाएं पल्ले पर रखता है, वह केवल 1 किलो प्रयोग में लाता है। यदि वह वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचता है तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? 4 ऑप्शन है। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 200/9%। एक आयताकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 8788 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो 26 सेंटीमीटर, 52, 104 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर। तो 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। अगला एक रेलगाड़ी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है और वह बीच में कुछ बार रुकती है। यदि रेलगाड़ी बीच में न रुके तो वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। यह गाड़ी इस दूरी को तय करने में कितना घंटा या कितना जो घंटा की औसत से रुकती है उसको यहाँ पर हमको बतानी है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। अगला है इसका मान क्या होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर काटने फिरने वाला दिया है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो 102 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अपरिमेय है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 81 का यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 × 81 - 1/2। 50 संख्याएँ दी गई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 104 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 49.5। एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती है, इसी मैदान को कितने कम ज़्यादा गायें 12 दिन में चर पाएंगी? तो 105 का करेक्ट आंसर 11 गाय कम। अगला क्वेश्चन है दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 में है, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 106 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 6 का करेक्ट आंसर 1:4 हो जाएगा। अगला है 2, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 8, 14, 9, 4, 8, 4 उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य का तथा परिसर का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7 है। अगला है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है तो 68 सेंटीमीटर, 34, 52 या 120। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। एक वाहन 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो 5 सेकंड में 600 मीटर चलता है, तब वाहन का औसत चाल क्या होगा? तो सिंपल है, औसत आपको निकालनी है। तो 109 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका 109 का करेक्ट आंसर 165.33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगला है 110 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3/3 सही 1/2। अगला है सामान्य ज्ञान के प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? रविशंकर शुक्ल, वामन राव राठे, लक्ष्मी नारायण दास या बाबूराव दानी।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल या विधानसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विधानसभा। अगला है निम्न में से किसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, धमनी शिरा, पल्मोनरी धमनी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, मतलब शिरा और पल्मोनरी धमनी। अगला है एलपीजी में प्रयुक्त होने वाले मिथाइल मरकाप्टन में किस तत्व का यौगिक होता है, तो सोडियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र है, तो अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अगला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, 1956, 1935, 1921 या 1953। तो इंपीरियल बैंक ऑफ जो इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा 1921 में। बाद में आगे चलकर वो दूसरे बैंक के रूप में परिवर्तित हुआ। अगला प्रारंभिक जैव साहित्य, जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमार्गी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो जैन साहित्य है किस भाषा में लिखे गए थे, तो इसका राइट आंसर अर्धमार्गी हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक वैदिक संस्कृति इनमें से किस सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया, तो विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा या वासुदेव कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, हिरण्यगर्भ, जिन्होंने प्रारंभिक वैदिक संस्कृति सृष्टि का निर्माणकर्ता बताया है। भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है, तो आप सभी को मालूम है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो आप सभी को मालूम है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि भारतीय इतिहास में खोजा गया सबसे प्राचीन सभ्यता है। निम्न में से कौन सा मौर्य शासक अमित घात के नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो बहुत फेमस है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिंदुसार, जिसको अमित घात के नाम से जाना जाता था। अगला समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापद अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रसिद्धि में है, तो 10, 8, 12 या 15। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 जो शासक है यहाँ पर, जो कि समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिण पथ में, जो कि छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ से नीचे दक्षिण भारत में जो शासक है, जितने भी शासक को यहाँ पर हराया है उसका उल्लेख है, तो 12। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या अद्वैत संप्रदाय से। तो 122 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय से। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन से संगीत के विरुद्ध था, चिश्तियाँ, सुहरवादियाँ, कादरिया, नक्शबंदिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नक्शबंदिया। अगला है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कौन सी है, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला या फतेहपुर सीकरी का किला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला है निम्न वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो खेतीहर, मजदूर है, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो निम्न कूटों को अपने उत्तर यहाँ पर देना है, कूट के आधार पर कौन कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 का डी हो जाएगा आपका 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 सही हैं। अगला समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है, अनुच्छेद 13, 14, 15, 16। दिए गए कूट के आधार पर सही आंसर का चुनाव करना है, सही आंसर बतानी है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला है 42वें संविधान के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती आचार सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आप सभी को मालूम होगा मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। अगला है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ये विषय ही नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता, हर 2 वर्ष में 2/3 या 1/3 सदस्य वहाँ से विलोपित होते हैं और नए नए वहाँ पर सदस्य आते जाते हैं। अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, 73वां, 71वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं। तो 130 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है निम्न समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो
अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या बेंगलुरु धारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका बेंगलुरु धारा। अगला, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। तो इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? किस देश के सहयोग से बना है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रूस के सहयोग से बना है भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, धात्विक, कार्बनिक या आणविक खनिज। तो पश्चिमी जो हिमालय है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वन का। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेह लद्दाख, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। तो सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, बीजापुर। 136 का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, सुकमा, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विंध्याचल है। फागुन मड़ई किस महीने से शुरू होता है? दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, जुलाई। तो फागुन जो मड़ई है कब से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर जुलाई से हो जाएगा। तो 138 का करेक्ट आंसर किस महीने से शुरू होता है? तो यहाँ पर जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो 1907, 10, 1922 या 1918। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1922 में निकाला गया था। महर्षि महेश योगी की जन्मस्थली है? तो भोरमदेव का वर्धा, बैकुंठपुर, कुटिया, सिरपुर, महासमुंद या पांडु का रामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, पांडु का रामपुर, जो कि महर्षि महेश योगी का जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के 10 प्रश्न। ट्विटर के संस्थापक है? तो इलन मस्क, जैक डोर्सी, पराग अग्रवाल या जावेद करीम। तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैक डोर्सी। GIF का पूर्ण रूप है? तो GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल है। 8085 यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? तो 8 बिट, 16 बिट, 4 बिट या 32 बिट। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 8 बिट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? CDR, CDRW, DVDRW या फ्लैश ड्राइव। तो एक से अधिक बार किसमें नहीं लिखा जा सकता? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव। निम्न में से कौन सा करेक्टर प्रिंटर नहीं है? बैंड प्रिंटर, गोल बाल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बैड प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, जो कि टेक्स्ट भी है, ऑडियो, एनिमेशन सभी है। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है? तो ALU, OS, CPU या CU। सुपरवाइज़र जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो उसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, CPU, जो कि सुपरवाइज़र है। अगला है, स्प्रेडशीट किस एप्लीकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसका राइट आंसर एक्सेल यहाँ पर हो जाएगा, जो कि एक्सेल है, स्प्रेडशीट का अनिवार्य हिस्सा है। कौन सा वायरस आपके रैम मेमोरी में रहते हैं? तो ब्राउज़र, हाईजैकर, रेसिडेंट, डायरेक्ट एक्शन या नॉर रेसिडेंट। तो उसका करेक्ट आंसर, सही आंसर बी हो जाएगा, रेसिडेंट। अगला है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कौन सा नहीं है? पांडा, नॉर्टन, McAfee या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, सभी एंटीवायरस यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह आप सभी के लिए 150 प्रश्न, जिसको भी यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र या हिंदी का क्वेश्चन चाहिए, वह इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको तत्काल दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।